हुआ कि जब हम कोई प्लान बनाते हैं तो अभी हम जहाँ बैठे हैं, आज हम बैठ के हम प्लान बनाएंगे, ठीक है, लेकिन अभी का प्लान नहीं बन सकता जब तक हम फ्यूचर के बारे में जाने नहीं। व्हेन यू टेक केयर ऑफ योर फ्यूचर, जब आप फ्यूचर को अपने हाथ में लेते हो, यानी हाथ में लेना मतलब समझते हो उसके बारे में प्लान बनाते हो, आप उसके बारे में कुछ जानने की कोशिश करते हो। ऐसे कल क्या होगा, कल हम जिंदा रहेंगे नहीं रहेंगे, भविष्य में दुनिया रहेगी नहीं रहेगी, ये अलग मैटर है, ठीक है ना। लेकिन एक उम्मीद, इंसान को जो उम्मीद होती है ना, भले तो वो कल मर जाए, लेकिन उम्मीद तो उसकी 100 साल जीने की रहती है। उम्मीद तो ये रहती है कि भाई 100 साल बाद भी हम इस दुनिया में कुछ ना कुछ करेंगे, ऐसा रहती है कि नहीं रहती उम्मीद, और रहनी भी चाहिए। तो इसका मतलब क्या हुआ कि हम फ्यूचर को क्या करते हैं, ऐसे हाथ में लेते हैं, और पास्ट को भी हाथ में लेते हैं। पास्ट को मतलब पास्ट के बारे में भी थोड़ा सोचते हैं कि पास्ट में हमने कौन सी अच्छी काम किया है, कौन सा गलत काम किया है, किसकी वजह से मेरा टाइम वेस्ट हुआ है, कौन सी चीज़ की वजह से मेरा टाइम अच्छा हुआ है, ये सब हम पास्ट के बारे में भी थोड़ा हम जानेंगे। तो जब फ्यूचर के बारे में हम थोड़ा समझ लेते हैं और पास्ट के बारे में समझ लेते हैं, तो प्रेजेंट जो है अपने आप सही होने लगता है, वर्तमान जो है अभी अपने आप सही होने लगता है। कुछ लोग बोलते हैं ना, मेरे हाथ में कुछ है ही नहीं है, मैं जो करना चाहता हूँ वो मेरे तो होता ही नहीं, मैं करता ये हूँ होता ये है। क्यों? क्योंकि स्टेप फॉलो नहीं किया, सिस्टम फॉलो नहीं किया। अब बोलो सर सिस्टम कहाँ से आ गया इसके अंदर? मैं आपको बताता हूँ, एग्जाम्पल देता हूँ कि ट्रेन देखा है, ट्रेन किस पे चलती है? पटरी पे। पटरी कितनी, इसकी पटरी जो गैप रहता है कितना रहता है? इतना रहता है, लगभग 3 इंच या 2-2.5 इंच या 3 इंच के लगभग, मैं नापा नहीं हूँ, अंदाज़ा बता रहा हूँ, ठीक है। दोनों तरफ रहता है और उसके ऊपर लोहे के पहिए जो है चलते हैं, ठीक है, चाहे रात हो चाहे दिन हो, और अच्छी खासी स्पीड पर उस पर चलता है। मुझे बताओ, उस पर जो चलता है, जो पहिया, जो ट्रेन जो चलती है, उस पर सिस्टम से चलती है कि किस्मत से चलती है? हाँ, ऐसे सोचना है हमें ये साइंस बुद्धि नहीं लगानी है। हमें ये बताओ कि वो जो ट्रेन पटरी पे जब ट्रेन चलती है, सिस्टम से चलती है, कोई सिस्टम बना है उस पर चलती है, कि किस्मत से चलती है, चलो चला नहीं तो कभी भी उतर गए? बोलो किस पे चलता है? बताओ, जोर से बोलो। सिस्टम पे चलता है ना। जब हमें पता है कि अगर किस्मत पे चलती तो किस्मत भरोसे बस हमने 2 लाइन खींच दिया और ट्रेन रख दिया, चलती है किस्मत, जब तक चलने दो, जो होगा देखा जाएगा। तो बोलो आप उस पर बैठते? एक ट्रेन पे हम नहीं बैठते, है ना। क्यों? क्योंकि किस्मत के भरोसे नहीं, हम सिस्टम के भरोसे हैं। हमें सिस्टम पे भरोसा है कि जो सिस्टम, उसका सिस्टम क्या है वो अब बैठ के हम समझने लायक, बैठ के हम ये नहीं समझ रहे। लेकिन मेरा कहना मतलब हम सिस्टम पे भरोसा है कि भाई ये सिस्टम से चलेगा तो दुर्घटना होने के चांसेस नहीं है। तो उसी तरह हमारी जो लाइफ होती है, अगर हम लाइफ को भी किस्मत के भरोसे ना छोड़कर हम सिस्टम के भरोसे अगर ज़्यादातर चलें, तो सक्सेस होने के चांसेस सबसे ज़्यादा है कि नहीं है? तो कोई भी चीज़ किस्मत से ज़्यादा सिस्टम इम्पोर्टेंट है। तो इसी तरह लाइफ में जो हम करने वाले हैं, जो हम चाहते हैं, जो हम सोचते तो बहुत कुछ है, हम ये करेंगे वो करेंगे, लेकिन उसका सिस्टम क्या है? क्या हम किस्मत के भरोसे बैठे हैं या सिस्टम को फॉलो कर रहे हैं? अगर हम किस्मत के भरोसे बैठे हैं तो बहुत कम चांसेस है कि वो मिलेगा, लेकिन अगर सिस्टम के भरोसे पर काम कर रहे हैं, सिस्टम से काम कर रहे हैं, तो बहुत ज़्यादा चांसेस है कि वो हमको मिल जाएगी। अब इसमें 80-20 का हम रूल लगा सकते हैं, 80-20 का रूल लगा सकते हैं। 80% अगर सिस्टम से काम कर रहे हैं तो 20% किस्मत के भरोसे हम बैठ सकते हैं। लेकिन अगर हम 20% अगर किस्मत के भरोसे अगर काम कर रहे हैं, 80% किस्मत के भरोसे अगर काम कर रहे हैं, तो 20% सिस्टम जो है कोई काम करने वाला नहीं है, ठीक है। तो टाइम मैनेजमेंट जो है एज ए लाइफ मैनेजमेंट है। टाइम मैनेजमेंट एक टाइम मैनेजमेंट नहीं है, वो क्या है? एज ए एक लाइफ मैनेजमेंट है। और लाइफ मैनेजमेंट को एक सिस्टम में ढालना को ही टाइम मैनेजमेंट बोल सकते हैं, ठीक है। तो समझ लोगे कितना इम्पोर्टेंट टॉपिक है। यहाँ अगर ये टॉपिक समझ में आ गया तो आगे चल के आपको बहुत उसके बेनिफिट्स मिलेंगे। सबसे पहले टाइम मैनेजमेंट जो है, जो हम शब्द यूज़ करते हैं टाइम मैनेजमेंट, वो टाइम मैनेजमेंट जो शब्द यूज़ करते हैं वो शब्द यूज़ करना ही गलत है। टाइम मैनेजमेंट हम कर ही नहीं सकते। अब बोलो सर, अभी तो बोले टाइम मैनेजमेंट कर सकते हैं, अभी आप बोले टाइम मैनेजमेंट नहीं कर सकते,
तो मैं क्यों बोल रहा हूँ टाइम मैनेजमेंट नहीं कर सकते? तो ये समझ लो, जो चीज़ मेरे कंट्रोल में नहीं है उसको मैं मैनेज नहीं कर सकता। बोलो, सुबह सूरज उगा और शाम को सूरज डूबेगा, ये जो टाइम हुआ ये मेरे कंट्रोल में है। मैं अगर ये रूम बंद करके सो जाऊं तो आपको लगता है कि ये रात नहीं होगा, ये टाइम नहीं होगा, ये टाइम आगे नहीं बढ़ेगा। भाई टाइम मेरे हाथ में नहीं है, मैं सुबह उठूं नहीं उठूं, मैं रहूं नहीं रहूं, ये टाइम तो क्या होगा, यूनिवर्सल रूल्स है, ये चलता रहेगा, आगे बढ़ता रहेगा, आगे बढ़ता रहेगा। तो जो मेरे कंट्रोल में नहीं है तो उसको मैं मैनेज नहीं कर सकता। तो मैं मैनेज क्या कर सकता हूँ? मैं टास्क मैनेज कर सकता हूँ। टास्क, ये जो टाइम मेरे पास है, जो एक टाइम पीरियड है, ये टाइम मेरे पास है, चाहे वो 24 घंटे पकड़ लो और या मेरी पूरी ज़िंदगी पकड़ लो, जो भी पकड़ लो, ये जो टाइम पीरियड है, इस टाइम पीरियड में मैं क्या क्या कर सकता हूँ, वो उसे बोलते हैं टास्क। और वो टास्क कौन डिसाइड करेगा? मैं खुद। मेरा टास्क कौन डिसाइड करेगा? मैं खुद डिसाइड करूँगा। अगर वो टास्क मेरे काम का है, अगर मेरे यूजफुल है, तो वो टास्क को मैं सिस्टम में एक ढाल दूंगा और जब जरूरत हो, जब सिस्टमेटिक जब काम करूंगा तो वो टास्क पूरे होंगे। आज यहाँ जो बैठे हो, यहाँ जो सीख रहे हो, ये भी एक क्या है? टास्क का हिस्सा है। आप पढ़ाई कर रहे हो, ये भी क्या है? एक टास्क का हिस्सा है ना? नहीं तो क्या जरूरत है सुबह उठ के स्कूल क्लास जाने की, यहाँ पढ़ने की, वहाँ पढ़ने की? एक हमारा माइंड मैनेज, एक माइंड सेट है ना कि भाई हम ये सीखेंगे, कुछ स्किल अपने अंदर डेवलप होगा, उस स्किल से हम आगे चल के पैसा कमाएंगे। तो ये भी क्या है? एक टास्क का सिस्टम। तो सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए हमारे पास टास्क क्या क्या है। अगर टास्क को मैनेज करना है तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि टास्क क्या क्या है।